कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। इस चैनल के ऊपर आपको मेडिसिन्स, बीमारियों के इलाज, मेडिकल एंड फार्मा रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रॉक्सिटीन टैबलेट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल करा जाता है। प्रॉक्सिटीन के कौन से ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, स्ट्रेंथ कौन सी है, यूजेस क्या है, डोज क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, A to Z मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्रॉक्सिटीन की अगर हम ड्रग क्लास की बात करें तो ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर मतलब SSRI क्लास की ये एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। एंड ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, शेड्यूल H के अंडर आती है। हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, टैबलेट की कौन सी स्ट्रेंथ अवेलेबल है, दो स्ट्रेंथ में मार्केट में आती है, लो डोज एंड हाई डोज। लो डोज में जो स्ट्रेंथ अवेलेबल है उसमें 7.5 mg की टैबलेट, 12.5 mg की टैबलेट, 25 mg की टैबलेट एंड 37.5 mg की टैबलेट। एंड जो हाई डोज है उसमें 10 mg की टैबलेट, 20 mg की टैबलेट, 30 mg की टैबलेट एंड 40 mg की टैबलेट है। ये लो एंड हाई डोज डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन देख के डिसाइड करता है पेशेंट को कौन सा डिसऑर्डर है, कौन सी डिजीज़ है। अगर हम इसके ब्रांड्स के बारे में बात करें, जो प्रॉक्सिटीन है वो एक इसका सॉल्ट का नेम है, मेडिसिन का, ड्रग का नेम है। अगर हम ब्रांड के बारे में बात करें तो आपको पैक्सेप मिल जाएगा मार्केट में, पैक्सीडेल मिल जाएगा, पैराडाइज मिल जाएगा, परी मिल जाएगा। इसके अलावा और भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड हैं जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये मेंटल इलनेस में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। जितनी भी दिमाग की प्रॉब्लम होती हैं, सबसे पहले डिटेल में बात करें तो डिप्रेशन, ये है ही एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, तो डिप्रेशन में इसका सबसे पहला एंड मेजर इस्तेमाल करा जाता है। डिप्रेशन में मूड बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, पेशेंट सारा दिन सैड रहता है, अलग अलग रहता है, डिप्रेस रहता है, सो डिप्रेशन में इसका काफ़ी इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट यूज़ है वो है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस कंडीशन में एक्सेसिव थॉट्स आते हैं, पेशेंट को ऑब्सेशन हो जाती है एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचना। जैसे जो लॉक है, कोई भी घर का लॉक है उसको बार बार चेक करते रहना, सिलेंडर की गैस है उसको बार बार चेक करते रहना, सिलेंडर का जो नोब होती है उसको बार बार घुमाते रहना, बार बार हाथ धोते रहना। OCD की प्रॉब्लम आपने काफ़ी कॉमन देखी होगी, उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। इस कंडीशन में डर लगता है, फियर रहता है, चिंता बहुत ज़्यादा रहती है, फ्यूचर के काम, जो फ्यूचर के चीज़ों के बारे में सोच के वो डरा रहता है, चिंता में रहता है। सो एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, मतलब किसी भी पेशेंट के साथ कोई भी हादसा हो गया, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है या फिर उसको किसी भी तरह की कोई इंजरी हो गई है, अब वो इंजरी से बाहर आ गया, उस हादसे से बाहर आ गया है, उसके बाद उसको जो फियर, जो उसको स्ट्रेस रहता है, जो डर रहता है, उन चीज़ों को भूल नहीं पाता। सो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस को कम करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा हॉट फ्लैश ड्यू टू मीनोपोज, मीनोपोज के टाइम पे जो हॉट फ्लैशेस आती हैं, मतलब मीनोपोज जब आने वाला होता है फीमेल्स में, लेडीज़ के केसेस में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, नींद बहुत कम आती है, सारा दिन थकान रहती है। इसके अलावा बॉडी जो है वो गर्म रहती है, लेकिन टेम्परेचर जब थर्मामीटर के साथ चेक करा जाता है टेम्परेचर नॉर्मल होता है, लेकिन बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। सो हॉट फ्लैशेस ड्यू टू मीनोपोज, उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल डिसफोरिक डिसऑर्डर में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। ये कंडीशन एक सीवियर फॉर्म है PMS की। PMS मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की, ये एक सीवियर कंडीशन है। इस कंडीशन में गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जब भी पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे पहले गुस्सा बहुत आता है, मूड अपसेट रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, मूड कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। सो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा जब मेल्स में प्री मेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। सो ये सारे के सारे इसके मेजर यूजेस हैं। अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें तो सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, पेशेंट की कंडीशन देख के डोज डिसाइड करी जाती है। कॉमन जनरल डोज की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन में जो हाई डोज वाले मैंने आपको टैबलेट्स बताए थे वो इस्तेमाल करे जाते हैं। 20 mg एक दिन में 20 mg की एक टैबलेट इनिशियल से शुरू करा जाता है। सो पेट एंड रात के टाइम पे इसको आफ्टर द फूड पेशेंट को दिया जाता है। रात के टाइम में बेटर रिजल्ट दिखाती है एंड इसको इंक्रीज़ भी कर दिया जाता है। इनिशियली 20 mg से शुरू करके इसको बाद में एक दिन में 50 mg तक भी डॉक्टर लेके जा सकते हैं। अगर हम लो डोज़ की बात करें, लो डोज़ कहाँ पे काम आती है, तो जैसा मैंने आपको प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स बताए थे, उसमें लो डोज जैसे 7.5 mg या फिर 12.5 mg वाली
1 टैबलेट 1 दिन में इस्तेमाल करी जा सकती है। ये इसकी डोज है, बाकी पेशेंट के कंडीशन के ऊपर इसकी ज़्यादा डोज डिपेंड रहती है। ये काम कैसे करता है, जैसा मैंने आपको ड्रग क्लास में बताया था कि ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। मतलब ये सेरोटोनिन जो कि केमिकल मैसेंजर होता है ब्रेन में, उसके लेवल्स को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट का मूड है वो इम्प्रूव हो जाता है एंड जो डिप्रेशन, ओसीडी, पैनिक डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम है वो पेशेंट की ठीक हो जाती है। नेक्स्ट इसमें चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करा जाता। किडनी एंड लिवर की अगर किसी को प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर उनको बताएं। इसके अलावा इसको कंज्यूम करने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी होती, हैवी मशीनरी के ऊपर काम नहीं करना होता। एंड इसके एक और बहुत बड़ी बात है कि जब भी इसको छोड़ा जाता है, ऐसा नहीं एक ही दम छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसके विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आते हैं पेशेंट को। सो जब भी छोड़ना चाहिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके छोड़ना चाहिए। डॉक्टर धीरे धीरे आपको इसकी डोज कम करेगा एंड फिर आप इसको छोड़िएगा अपनी मर्ज़ी से। अगर कोई भी पेशेंट देख रहा है मेरी वीडियो, वो अपनी मर्ज़ी से मत छोड़िएगा। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, ड्रॉजीनेस, डिजीनेस की प्रॉब्लम आ सकती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम आ सकती है, नींद नहीं आएगी, हेडेक की प्रॉब्लम आ सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा डिलेड एजैकुलेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो प्रॉक्सीटीन को लेके। अगर कोई भी कंज्यूम कर रहा है, जब भी इसको छोड़ना चाहिए, इसके विड्रॉल सिम्टम्स ज़रूर होते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको छोड़िएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।